क्या आप कभी अपने बचपन के दिन याद करके सोचते हैं कि कुछ चीजें क्यों हूं जो आपको नाइंसाफी, तन्हाई या अजीब लगती थी? अगर मैं आपको कहूं कि यह पुल असल में उस बात की निशानी थे कि अल्लाह ने आपको किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम उन गहरी निशानियां का जायजा लेंगे जो आपके बचपन में मौजूद और जो इस बात का पता दे सकती है कि अल्लाह का आपके लिए एक खास प्लान था। यह निशानी जो उस वक्त अनजान सी लगती थी, आज आपकी जिंदगी और ईमान के सफर के लिए एक गहरे मकसद का इजहार कर सकती है। शुरू करने से पहले एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी अपने आप को तन्हा या गलत समझा अपने बचपन में, जैसे कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो किसी और को नजर नहीं आता था? वह तन्हाई, वह एहसास महरूमियत का, जिसने शायद आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है उन तर्जुबात के पीछे मौजूद हिकमत के लिए। और अगर आप सोचते हैं कि यह मैसेज आपके लिए नहीं है, तो मैं गुजारिश करता हूं कि आखिर तक देखिए। शायद आप ऐसे असबाब या निशानियां देखें जो आपकी जिंदगी और मकसद का नजरिया बदल दें। चलिए इन सबको को साथ मिलकर समझते हैं। शुरू करते हैं पहली निशानी से। निशानी एक, जिंदगी के गहरे मकसद का शूवूर। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी बचपन में महसूस किया कि आप अलग हैं? शायद आप चीजें समझते थे जो दूसरे नहीं समझ पाते, या आप जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की तरफ खिंचे चले जाते थे। लगता था कि आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी का बोझ है। जब बाकी लोग बेफिक्र थे, यह एहसास यूं ही नहीं होता। अल्लाह आमतौर पर हमें छोटी उम्र में मकसद के बीज देता है जो हमें एक खास रास्ते के लिए तैयार करते हैं। कुरान हमें बताता है, बेशक तुम्हारा रब हर वक्त देख रहा है। अल्लाह की यह निगरानी अक्सर हमारी समझ से पहले शुरू होती है। तसव्वुर कीजिए, एक बच्चा जो छोटी सी उम्र में मुश्किलात देखता है। शायद स्कूल के दोस्तों से समझ नहीं बनती या घर में मुश्किलात होती है, लेकिन यह वक्त उसको तोड़ने के बजाय एक मजबूत और रहीम इंसान बनाता है। यह मुश्किलात सिर्फ आजमाइश नहीं, बल्कि आला ही सबक है जो इस शख्स को उनका सफर समझने में मदद देती है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यह तजुर्बात से गुजर चुके हैं। छोटी सी उम्र में यतीम हो गए और उन्होंने सब्र, रहमत और अल्लाह पर भरोसा सीखा। इन आजमाइश ने उन्हें वह रहनुमा, लीडर और रहमत बनाया जो आज हम जानते हैं। अपनी जिंदगी का सोचे, क्या आपके बचपन में कोई ऐसे पल थे जो मुश्किल या अजीब लगते थे? शायद वह अल्लाह का तरीका था आपको सब्र, समझ और हिम्मत सिखाने का। निशानी दो, नाइंसाफी लगने वाले सेटबैक्स, असफलता। भाइयों और बहनों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की और वह आपके हाथ से निकल गया? शायद एक जॉब, एक रिश्ता या किसी को खुश करने की कोशिश। उसका दुख होता है, लेकिन सोचे, क्या पता वो बंद दरवाजा अल्लाह का तरीका हो आपको किसी मुश्किल से बचाने का। कुरान कहता है, हो सकता है आप किसी चीज को नापसंद करें, लेकिन वे आपके लिए बेहतरीन हो। और हो सकता है आप किसी चीज को पसंद करें, लेकिन वह आपके लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यह सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि वह सहारा है जब जिंदगी नाइंसाफ लगती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, सबसे ज्यादा आजमाइश पैगंबरों पर आती है, फिर उन लोगों पर जो उनके करीब है। यह हदीस ये समझाती है कि सेटबैक्स बगैर वजह नहीं होते, वो आपके ईमान और ग्रोथ के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। एक असरदार मिसाल लीजिए। सोचिए, आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जो आपको परफेक्ट लगती थी, लेकिन वह आपको नहीं मिली। यह एक बड़ा सेटबैक लगता है, लेकिन क्या पता वह जॉब आपको एक जहरीले एनवायरनमेंट में ले जा रही होती या किसी और बेहतर अपॉर्चुनिटी से दौड़ कर रही होती। अल्लाह वह चीजें जानता है जो हम नहीं जानते, और कभी कभी वह हमें रीडायरेक्ट करता है बदतरीन असबाब की तरफ जो हम सिर्फ बाद में समझ सकते हैं। इस वक्त अपने दिल से सवाल करें, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसके बजाय यह पूछे, अल्लाह मुझे उससे क्या सिखा रहा है? जब हम सेटबैक्स को उस नजरिए से देखते हैं, तो वह दुख और गम के बजाय एक तरक्की का जरिया बन जाते हैं। निशानी तीन, आजमाइश जो आपके असल साथी दिखाती है। भाइयों और बहनों,
क्या आपने कभी देखा कि मुश्किलात के वक्त लोगों के चेहरों के पर्दे उतर जाते हैं? ये वो लम्हे होते हैं जब आपको असल में पता चलता है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपनी सहूलत के लिए आपके साथ था। कुरान हमें याद दिलाता है, और हम तुम्हें बुराई और भलाई के साथ आजमाते हैं और फिर तुम हमारे पास लौटा दिए जाते हो। आजमाइश सिर्फ ईमान को मजबूत नहीं करती, बल्कि आपके रिश्ते भी दिखाती है कि वह कितने सच्चे हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज का तजुर्बा किया। जब बनु हाशिम का बॉयकॉट हुआ तो बहुत लोग उनसे डर कर दूर हो गए, लेकिन कुछ ऐसे वफादार साथी थे जो हर मुश्किल के बावजूद उनका साथ देते रहे। अपने पर्सनल रिस्क के बावजूद अपनी जिंदगी का सोचिए। क्या आपने कभी देखा कि मुश्किलात के वक्त कुछ लोग दूर चले गए? शायद उन्हें आपकी मदद करने का बोझ बर्दाश्त नहीं होता था। यह लम्हे चाहे कितने ही तकलीफ दे हो, असल में एक ब्लेसिंग है। यह आपको जाली रिश्तों से आजाद करते हैं और सिर्फ सच्चे रिश्ते छोड़ जाते हैं। लेकिन यह सब समझने के लिए एक अहम चीज याद रखें, अपना भरोसा लोगों के बजाय अल्लाह पर रखें। इंसानी वफादारी नाजुक होती है, लेकिन अल्लाह का साथ हमेशा कायम रहता है। अगर कोई मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं रहा, तो यह समझ लीजिए कि वह हमेशा आपके साथ रहता है। अल्लाह के प्लान का हिस्सा नहीं था। निशानी 4, सब्र एक बेआवाज ताकत। भाइयों और बहनों, सब्र रखना आसान नहीं होता। हम इंसानी फितरत में हर चीज फौरन चाहते हैं, मसाइल का फौरन हल, तकलीफ से फौरन निजात। लेकिन सब्र यह बिल्कुल इस पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, जहां ना चप्पल हो और ना कोई ठिकाना। लेकिन सब्र की खूबसूरती यह है कि यह एक ऐसे यकीन की मिसाल है जो आपको अल्लाह की हिकमत और हिदायत की तरफ ले जाता है। उसके प्लान पर भरोसा करना सिखाता है। कुरान हमें यह तसल्ली देता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वह उसके लिए काफी है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश की, जैसे एक रिश्ता, एक जॉब या एक गोल, और जब वह नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन हुई? अब सोचिए इन वक्त के बारे में जब आपने अल्लाह पर भरोसा किए और अपनी कोशिश को उस पर छोड़ दिए। क्या चीजें इस वक्त बेहतरीन तरीके से हल नहीं हुई? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को खूबसूरती से दिखाया जब ताइफ के लोगों ने उन्हें रद्द किए और उनके साथ बड़ा सलूक किया। उन्होंने बदला नहीं लिए, बल्कि अल्लाह से दुआ की और इस मुश्किल को एक मकसद का हिस्सा समझा, और फिर वह सब्र एक ऐसे फल में बदला जो इंतकाम से बेहतर था। सब्र यानी पेशेज कमजोरी नहीं होती, बल्कि एक बेआवाज ताकत होती है जो पहाड़ को हिला सकती है। यह एक ऐसी शिद्दत है जो इंसान को मुश्किल वक्त में मजबूत बनाती है और अल्लाह के वक्त और उसके प्लान पर भरोसा रखने की हिम्मत देती है। अगली बार जब आप फ्रस्ट्रेट महसूस करें, खुद से याद दिलाइए, सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता, यह इबादत है। हर वह लम्हा जो आप सब्र के साथ अल्लाह पर यकीन रखते हुए गुजारते हैं, आप उसकी रहमत और अजर के करीब हो रहे होते हैं। निशानी 5, जब ईमान आपकी ढाल बन जाए। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी के चैलेंज हर तरफ से आप पर बरस रहे हैं? ऐसे वक्त में आपका ईमान आपकी सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। यह सिर्फ एक पैसिव डिफेंस नहीं, बल्कि एक एक्टिव ताकत है जो आपको मुश्किलात का सामना करने और अल्लाह के वादों में सुकून ढूंढने की हिम्मत देती है। कुरान यह याद दिलाता है, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। यह आयत सिर्फ तसल्ली नहीं देती, बल्कि एक गहरी हकीकत बयान करती है। अल्लाह हर मुश्किल के साथ रिलीफ का जोड़ा बनाता है, लेकिन उसका राज यह है कि यह रिलीफ असर तब आता है जब हम अपने ईमान में पूरा भरोसा करते हैं और उसे अपनी रोशनी बनाते हैं। एक मिसाल लें जो आप रिलेट कर सकते हैं। सोचिए, एक तालिब इल्म अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। उसने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी उस पर अनसर्टेनिटी का बोझ है। घबराने के बजाय वह रुककर दुआ करता है और याद करता है कि मेहनत और अल्लाह पर भरोसा कभी जाए नहीं जाता। यह सोचना सिर्फ इसे तसल्ली देती है, बल्कि इसे क्लैरिटी भी देती है, ताकि वह अपनी कारकर्दगी बेहतरीन तरीके से दे सके। इसी तरह जब जिंदगी ओवरवेलमिंग देता है, तो ईमान आपका नजरिया बदल देता है।
मुश्किलात सजा के बजाय अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ग्रोथ, प्यूरिफिकेशन और अल्लाह के करीब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अस्हाबे काफ का वाकया याद करें। वह जवान मोमिन थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए दुनिया का आराम छोड़कर भाग गए। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और उनका यह भरोसा उनके लिए एक ढाल बन गए। आज उनकी कहानी एक टाइमलेस मिसाल है कि कैसे ईमान मुसीबत को कामयाबी में बदल सकता है। भाइयों और बहनों, जिंदगी की मुश्किलात आपको तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि आपको एक ऐसे मोमिन में ढालने के लिए होती है जो अल्लाह के करीब हो। हर आजमाइश, चाहे वह एक नरमी हो या एक तोहफा, अपने अंदर एक हिकमत छिपाई होती है, एक मकसद जो आपको अल्लाह के करीब करने के लिए डिजाइन किया गया है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, कोई थकन, कोई बीमारी, कोई गम, कोई दुख, कोई नुकसान और कोई परेशानी मुसलमान को नहीं होती, हत्ता कि एक कांटा भी चुभे, मगर अल्लाह उसे उसके गुनाहों का कफारा बनाता है। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि हमारे स्ट्रगल जाया नहीं जाते। हर वो लम्हा जो दर्द के साथ गुजरता है और सब्र और यकीन के साथ बर्दाश्त किया जाता है, वो एक मौका है प्यूरिफिकेशन और इलेवेशन का। चलिए एक लम्हे के लिए गौर करें। आजमाइशों का, ग्रोथ का इनविटेशन समझ रहे हैं या उनका सामना खौफ और फ्रस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं? अल्लाह की हिकमत और उसके प्लान को समझना और उसके सामने सरेंडर करना वह बात है जो हार्डशिप्स को ब्लेसिंग्स में बदल देती है। इससे पहले कि आप यह वीडियो छोड़े, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक नियत बनाइए, शायद अपने दिल में एक खामोश दुआ करे, या अल्लाह हर आजमाइश में मुझे सब्र अता फर्म और मुझे अपने प्लान की हिकमत देखने की समझ दे। इस दुआ को अपने इरादे का हिस्सा बनाइए और उसे एक कमिटमेंट समझिए। अपनी हर मुश्किल में ताकत और सुकून अल्लाह की गाइडेंस में ढूंढने का। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो इन रिमाइंड्स का मोहताज हो, और अपने रिफ्लेक्शंस नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हो सकता है आपकी बात किसी और के सफर को इंस्पायर कर दे। अल्लाह आपको मजबूती दे, आपको राह दिखाए और हर मुश्किल के बाद आपको वह आसानी दे जो सिर्फ उसका वादा है।